नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रमान। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने और एमएलसी चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त हलचलें तेज हुई हैं। सबसे पहले आरजेडी ने जहां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर लिया, तो वहीं बीते दिन जदयू ने भी ये सस्पेंस खत्म कर दिया कि जदयू की तरफ से एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार कौन होने वाला है। जदयू ने भी बीते दिन मंगलवार को अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार कौन हो रहा है, इस बात पर अभी भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी ये मांग कर दी कि एक सीट उनको मिलनी चाहिए। वहीं मुकेश सहनी के इस मांग के बाद भी और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से एमएलसी कौन बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात पर जो कास्ट फैक्टर है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस बात को लेकर के अब परेशान होती हुई नजर आ रही है कि एमएलसी चुनाव का उम्मीदवार किसे बनाया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी के अंदर उम्मीदवारों को लेकर अब तक पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक में बैठे पार्टी के बड़े नेता इन नामों पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले पा रहे। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह उम्मीदवारी तय की, उसके बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने ही बुरे जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवारी को लेकर फैसले में सबसे बड़ी दीवार कास्ट फैक्टर बना हुआ। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जिस तरह जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारी तय की, उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी इसी समीकरण को लेकर बीजेपी का नेतृत्व उलझा हुआ नजर आ रहा। एमएलसी चुनाव में अलग अलग नेताओं की तरफ से जातीय आधार पर दावे किए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वह आखिर किस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दे। राज्यसभा चुनाव में एक ब्राह्मण और दूसरे धानुक समाज से आने वाले चेहरे को बीजेपी ने चुना था। वहीं जातीय समीकरण का ख्याल रखने के चक्कर में बीजेपी ने ऐसे चेहरे को राज्यसभा भेज दिया जिसका कार्यकाल संगठन में बेहद छोटा रहा है। और यही वजह रही है कि अब बीजेपी में पुराने कैडर की बजाय जातीय समीकरण को लेकर न केवल दावेदारी हो रही, बल्कि इतने सारे गणित को उलझा कर रख दिया है। खबर यह है कि दिल्ली में कल यानी मंगलवार की देर रात तक के पार्टी के नेता केंद्रीय कार्यकाल में बैठे रहे, लेकिन एमएलसी उम्मीदवार पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का गुरुवार को आखिरी दिन है। ऐसे में आज हर हाल में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होने की उम्मीद है। बता दें कि बीएल संतोष जैसे नेताओं को भी उम्मीदवारी को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही। अब आइए आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी के अंदर एमएलसी उम्मीदवारी को लेकर दरअसल कौन सा खेल चल रहा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के अंदर स्वर्ण और निचले तबके से अलग अलग 2 चेहरों को लिए जाने की संभावना है। भूमिहार से लेकर राजपूत जाति तक से आने वाले नेता स्वर्ण कोटे में अपनी दावेदारी पेश कर रहे। फर्स्ट बिहार को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लंबे अरसे से संगठन के लिए काम करने वाले अनिल शर्मा जैसे नेताओं का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर है, लेकिन असल पेंच निचले तबके से दूसरे उम्मीदवार को लेकर फंसा हुआ नजर आ रहा। दरअसल मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर होने के बाद बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर इस तबके को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में निषाद वोट उनसे खिसक सकता है। शायद यही वजह है कि इस तबके से आने वाले किसी चेहरे की तलाश हो रही। वहीं जानकार सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी चुनाव में एक चेहरा अपने इलाके से चाहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह बात हजम नहीं हो पा रही। राज्यसभा चुनाव में भी चंपारण से आने वाले सतीश चंद्र दुबे को मौका दिया गया। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखना चाहता है। दावेदारों की लिस्ट में ऐसे नेता भी शामिल हैं जो स्वर्ण जाति से आते हैं और अपनी शादी दूसरी जाति में होने की वजह से डबल फैक्टर वाली दावेदारी कर रहे हैं।
कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर के कार्यकाल से संगठन में मेहनत कर रहे और अब तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी का नेतृत्व किन नामों पर मुहर लगाता है और क्षेत्रीय से लेकर जातीय समीकरण तक के लिहाज से क्या दलील दी जाती है। तो जिस तरीके की तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एमएलसी उम्मीदवार को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो कास्ट फैक्टर है, आप कह सकते हैं कि वो दीवार बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी इस पे मंथन करती है और बीजेपी की तरफ से जो 2 उम्मीदवार हैं एमएलसी चुनाव के, वो कौन होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, luxurious lifestyle redefined।